जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे एक और यूट्यूब वीडियो पे। तो दोस्तों, आज हो चुकी है 12 फरवरी और 11 फरवरी तक का मेरा म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो अपडेट हो चुके हैं। वीडियो में आगे मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या मेरा नुकसान रहा दोनों ही पोर्टफोलियोज़ में, ग्रो ऐप में और इंड मनी ऐप में। लेकिन आइए चलिए बात करते हैं आज मार्केट की। तो मार्केट आप देख सकते हो कि 23,000 का बैरियर तोड़ के नीचे जा चुका है। अभी तो शार्प रिकवरी हुई है, आप देख सकते हो बिल्कुल माला पहना दी गई है रिटेलर के गले में एक बार फिर से। तो शार्प रिकवरी हुई है, तो लगभग अगर देखा जाए तो मार्केट जो है 22,800 टच करके लगभग वापस आई है। यानी कि जो अपना पिछला लो था लगभग उसके आसपास से टच करके वापस ऊपर आई है। जनवरी में हमने लो बनाया था और ये अच्छे साइंस नहीं है, ये एक बियरिश ट्रेंड जो कि मैं बता रहा था उसी में कंटिन्यूशन है। और जितनी जल्दी हो सके ये पीरियड क्लियर होना चाहिए। अगर मार्केट को गिरना है तो गिर गिरा के ख़त्म करे और बढ़ना है तो बढ़ना शुरू करे। ये जो कंसोलिडेशन फेस है, गिरने के बाद भी जो कंसोलिडेशन फेस है बहुत लंबा हो रहा है और ये पाँचवा महीना चालू है लगभग, और अब 6 महीने होने वाले हैं लगभग जब से हम गिर रहे हैं। तो पाँचवा महीना चालू है और पाँचवा महीना भी अब ख़त्म हो जाएगा आई थिंक 25-26 फरवरी को। उसके बाद छठा महीना स्टार्ट हो जाएगा जब से हम गिर रहे हैं। तो आई थिंक ये पेनफुल पीरियड बहुत लंबा होता जा रहा है और लोगों का धैर्य और साहस टूटता जा रहा है। और कल मैंने एक वीडियो में ये ज़रूर बोला था कि मैं अपनी एसआईपीज़ पॉज करके स्मॉल और मिड कैप में बारे में सोच रहा हूँ। उस पर इतने पैनिक रिएक्शन आ गए लोगों को कि भैया आप बंद कर रहे हो, हम तो आपके कहने पे कर रहे हैं। लेकिन आपने मेरा कमेंट पूरा ध्यान से सुना नहीं। मैं ये बोला था कि स्मॉल कैप और मिड कैप में अभी सोचा नहीं है, सोच रहा था कि पॉज करके बंद करके नहीं, पॉज करके वो पैसा लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप और गोल्ड में डाइवर्ट करने की, यानी कि इन्वेस्टमेंट बंद नहीं कर रहा हूँ। जो एसआईपी है 40,000 की वो चलती ही रहेगी चाहे कुछ भी हो जाए। ये तो मेरा वचन है, ये तो मैंने मोमबत्ती जला के जलती लौ के ऊपर हाथ रख के वचन दे रखा है कि मेरी एसआईपी बंद नहीं होगी। कैटेगरीज में मैं प्ले कर सकता हूँ कि स्मॉल कैप से थोड़ा कम करके थोड़ा लार्ज कैप में मूव कर दिया, लार्ज कैप को बढ़ाकर मिड कैप से थोड़ा उधर मूव कर दिया। कैटेगरीज में आप खेल सकते हो, एसआईपी बंद नहीं करूँगा मैं। तो मैंने कभी भी ये नहीं बोला था कि मैं एसआईपी बंद करूंगा, लेकिन लोगों ने मेरे कमेंट्स को शायद थोड़ा नेगेटिव ले लिया। कुछ लोगों ने, कुछ लोग समझ गए कि हाँ मैं क्या बात कर रहा हूँ, तो कुछ लोगों ने तो हाँ बोला भी, हाँ थोड़ा इधर उधर कर सकते हो। कुछ ने बोला नहीं भैया, स्मॉल कैप मिड कैप में चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है, हम भी कर रहे हैं आप भी करो। और कॉन्फिडेंस बना रहता है। तो मैंने फ़िलहाल अभी कोई डिसाइड किया नहीं था। और जिस तरीके से स्मॉल कैप और मिड कैप गिर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि जब तक मैं वीकेंड तक सोचूंगा तब तक सारा करेक्शन एक साथ हो ही ना जाए, क्योंकि 5% वो गिर चुके हैं और आज भी मेरे ख्याल 2-2.5% गिर जाएंगे। तो 7.5-8% का करेक्शन तो हो गया ऑलरेडी। और तो सैटरडे संडे आते आते जब मुझे डिसाइड करना है, मुझे लगता है सारा करेक्शन ही हो जाएगा 10-15% का। फिर बचेगा क्या मेरे डिसाइड करने के लिए? फिर तो चलाते ही रहना है स्मॉल कैप और मिड कैप, फिर तो कुछ बचेगा ही नहीं सोचने के लिए। तो आई थिंक उस पर भी डिसीजन नहीं लिया है। और आप लोग इतना पैनिक मत करो, जो मेरा वचन है वो पूरा रहेगा कि मैं अपनी एसआईपी नहीं रोकूंगा। 40,000 मार्केट में डालने हैं, डालता रहूँगा। हाँ, कैटेगरीज में थोड़ा ऊपर नीचे कर सकता हूँ कि थोड़ा इसमें कम कर दिया, थोड़ा उसमें ज़्यादा कर दिया, लेट बट सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान बोलता है कि आपकी एसआईपी 40,000 की जानी है तो जाती रहनी चाहिए। ठीक है, तो जा रही है ना, मैं तो बंद नहीं कर रहा। थोड़ा बहुत इधर उधर शफल करूंगा, वो भी करूंगा तो बता दूंगा। फिलहाल कर भी नहीं रहा और फिलहाल फाइनल भी नहीं है कि करूंगा या नहीं करूंगा, वो अलग चीज़ है। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं कि मार्केट ने क्या क्या माला पहनाई है आज। निफ्टी फिलहाल तो 55 पॉइंट नीचे दिख रहा है, लेकिन एक टाइम पे 200 पॉइंट नीचे था। बैंक निफ्टी 75 पॉइंट नीचे दिख रहा है, लगभग 12 बज चुके हैं। 242 पॉइंट सेंसेक्स नीचे है, फिर निफ्टी 23 पॉइंट ऊपर है। यानी कि ये जो फाइनेंशियल वाले शेयर्स हैं, बैंक वगैरह, एनबीएफसी, इनमें मजबूती है। और आगे अगर हम देखते हैं तो मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि आपके जो एफ आई आई डी आई का डेटा है, तो एफ आई ने कल भी चपत लगा दी है लगभग 4400 करोड़ की। और एफ आई ने कल भी 4400 करोड़ जो है सेल कर दिया है। उसके मुकाबले में हमारे डी आई आई जो है उन्होंने 4000 करोड़ की बाइंग करी है। तो रेस्ट एश्योर के एफ आई आई का कोई मूड नहीं है और वो भारी बिकवाली कर रहे हैं और करते रहेंगे। तो आपको इस बात से बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है कि वो बिकवाली कर रहे हैं। ठीक है, उनका काम है बिकवाली करना, उन्हें करने दीजिए। लेकिन आपके डीआई बाइंग कर रहे हैं तो आप डीआई को ध्यान में रखिए और बाइंग करते रहिए। ठीक है, और आगे देखते हैं अपना इंडेक्स में क्या चल रहा है। तो आज आप देख सकते हैं कि इंडेक्स में आप देख सकते हैं कि निफ्टी 50 जो है -0.24% डाउन है और
नज़र बनाइएगा मिड कैप में, ये सुबह तक तो 1.5-2% डाउन था, लेकिन फिलहाल अचानक एक शार्प रिकवरी हो गई है। तो मिड कैप 50 जो है नेगेटिव 0.289% डाउन है, मिड कैप 100 जो है 0.24% डाउन है, मिड कैप 150 जो है 0.32% डाउन है, और स्मॉल कैप में स्मॉल कैप 100 0.14% डाउन है, स्मॉल कैप 50 0.11% डाउन है, स्मॉल कैप 250 0.54% डाउन है। तो शुक्र मनाइए कि थोड़ी सी रिकवरी हो गई है 12 बजे के आसपास जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि रिकवरी टिकी रहेगी, हो सकता है दोबारा मार्केट एक माला पहना दे और नीचे को चली जाए। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, और मिड कैप और स्मॉल कैप में लमसम नहीं करना है, जो कि मैंने बोला ही हुआ है, तो उस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। एसआईपीज़ अपनी चलती रहिए, चलाते रहिएगा, थोड़ा बहुत शफल करना है, वो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र या अपनी बुद्धि से कर सकते हैं। शफल का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए आप महीने की 10,000 रुपये एसआईपी डालते हैं, ठीक है, 10,000 डलते रहने चाहिए, लेकिन आप कैटेगरीज में स्विच कर सकते हो, भाई स्मॉल कैप में कम करके लार्ज कैप में ज़्यादा कर दिया, लार्ज कैप में कम करके मिड कैप में ज़्यादा कर दिया, वो आप कर सकते हो। अपनी एसआईपीज़ बंद मत करना, क्योंकि एसआईपीज़ इस सिस्टमेटिक जब इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो सिस्टमेटिक तरीके से, तो आपकी एसआईपी हर महीने जितनी जा रही है उतनी जाती रहनी चाहिए, या महीने जा रही है या वीकली जा रही है या डेली जा रही है, जैसा भी आप कर रहे हो उसमें चेंज मत करना, ठीक है। मार्केट में जितना पैसा आप हर महीने डालते हो उतना डालते रहना, आपको कोई भारी नुकसान या मुनाफा नहीं हो जाएगा अगर आप अपनी कैटेगरी चेंज कर दोगे। आप स्मॉल कैप से मिड कैप में चले जाए, मिड कैप से लार्ज कैप में चले गए, इनफैक्ट लार्ज कैप इस वक्त अच्छी वैल्यूएशन पे अवेलेबल है, फेयर वैल्यूएशन पे अवेलेबल है, बल्कि सस्ते मिल रहे हैं, तो उसमें ग्रोथ का शॉर्ट टर्म में ज़्यादा अच्छा चांस है। लेकिन आप तो गेम लॉन्ग टर्म खेल रहे हो, ठीक है, लॉन्ग टर्म गेम खेल रहे हो, तो आपको स्मॉल कैप मिड कैप पे भी नज़र बना के रखनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि स्मॉल कैप मिड कैप से कम्प्लीटली वहाँ से पॉज करके सारा का सारा फंड उधर डाल दो, तो मैं भी सोच रहा हूँ, लेकिन उसमें ऐसा नहीं है कि मैं सारा ही बंद कर दूंगा और सारा ही पॉज कर दूंगा, लेकिन फ़िलहाल मैंने कोई डिसीजन लिया नहीं है, और मेरे ख्याल मेरा डिसीजन लेते लेते स्मॉल कैप मिड कैप में काफ़ी करेक्शन आ भी चुका है, तो फिर उसमें फिर डिसीजन लेने के लिए कुछ बचेगा भी नहीं। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना कि आपकी जो अमाउंट है, मंथली डालते हो वीकली डालते हो, वो बंद नहीं होनी चाहिए, वो उतनी ही रहनी चाहिए। आप कैटेगरीज में स्विच कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, आपका थोड़ा बहुत प्रॉफिट ऊपर नीचे हो जाएगा, लेकिन अगर आप बिल्कुल ही बंद कर दोगे, एसआईपीज ही बंद कर दोगे, तो उसमें फिर आपका नुकसान हो जाएगा, फिर वेल्थ क्रिएशन में दिक्कत आएगी। तो ठीक है, तो आप थोड़ा बहुत इधर उधर करते रहते हो, और ये करना कोई गलत नहीं है, ठीक है। अगर ओवर द पीरियड टाइम आपको लगता है कि यार ये इस वाली कैटेगरी में, मान लो स्मॉल कैप में मैं डालता हूँ एसआईपीज, मान लो 10,000 की मंथली, और मुझे लग रहा है यार इसमें वैल्यूएशन थोड़ा महंगे हो रखे हैं और अच्छे रिटर्न नहीं आ रही, 10,000 की मैं 5,000 कर दूंगा, वो 5,000 डाइवर्ट होना चाहिए या तो मिड कैप में या लार्ज कैप में। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आज का मतलब आप अपनी एसआईपी बंद कर रहे हो। एसआईपी बंद नहीं होनी चाहिए, आपकी एसआईपी इधर उधर खेल सकती हैं कैटेगरीज में, मिड से लार्ज में चली गई, लार्ज से स्मॉल में चली गई, स्मॉल से मिड में चली गई, वो कर लो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एसआईपी बंद नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एसआईपी जहाँ आपने बंद करी, इसका मतलब आपने सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान को ब्रेक कर दिया, वो ब्रेक नहीं लगना चाहिए। कैटेगरीज में स्विच करते रहो, वो तो चलता रहेगा यार, 15-20 साल में हम लोग कई बार स्विच करेंगे, कभी हम हाइब्रिड में चले जाएंगे, कभी हम फ्लेक्सी में चले जाएंगे, कभी हम लार्ज में मूव कर जाएंगे, वो मूवमेंट चलती रहने दो, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी, एसआईपी बंद नहीं होनी चाहिए। तो ये तो बात होगी अपने इंडेक्सेस पे। अब आ जाते हैं अपने शून्य प्लेटफॉर्म पे। शून्य प्लेटफॉर्म में आज मैंने 2-3 शेयर खरीदे हैं रिलायंस के, आप देख सकते हो उस पर 20 रुपये का मुनाफा भी चल रहा है। और पोजीशन में जैसे मैं आज कोई शेयर खरीदता हूँ, जब तक आज का दिन ख़त्म नहीं होता उसको पोजीशन मानता है कि आप इंट्राडे कर लोगे, ऐसा मानता था, तो मैंने दो क्वांटिटी, मतलब थोड़ा थोड़ा मैं जैसे जैसे मार्केट गिरती है तो मैं गुड क्वालिटी निफ्टी फिफ्टी स्टॉक, गुड क्वालिटी निफ्टी फिफ्टी स्टॉक में से सबसे अच्छा मुझे रिलायंस ही लग रहा था, और ऊपर से रिलायंस के जियो का आईपीओ भी आने वाला था, मैं रिलायंस ही खरीदता रहता हूँ, थोड़ा इस अकाउंट से खरीद लिए, थोड़ा एक दूसरा अकाउंट है उसमें खरीद लिए, तो दो तीन चार ऐसे करके शेयर खरीदता रहता हूँ, क्योंकि रिलायंस एक महंगा शेयर है, 1,200 रुपये के ऊपर का, तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं खरीद पाता हूँ, लेकिन थोड़ा थोड़ा दो चार करके मैं खरीदता रहता हूँ, ऐसे करते करते काफ़ी क्वांटिटी यहाँ पे एक्यूमुलेट हो गई है। आप देख सकते हो रिलायंस के यहाँ पे 61 है, प्लस दो और आज खरीदे 63, तो धीरे धीरे जब ये तक ये फेस पार होगा, ये 100 सवा 100 क्वांटिटी इधर हो जाएंगी, क्योंकि 63 शेयर आपको इधर दिख रहे हो। यकीन मानिए मेरा एक पर्सनल अकाउंट और है ग्रो पे, जिसमें मैं सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए शेयर्स खरीद के भूल जाता हूँ, वहाँ पे रखे हुए हैं मैंने, मेरा खुद का अकाउंट है ग्रो पे, जिससे मैं शेयर खरीदता हूँ, और शेयर खरीद के रख के छोड़ देता हूँ, देखता भी नहीं हूँ, ना देखता हूँ ना आपको लोगों को दिखाता हूँ उस अकाउंट के बारे में। तो उसमें भी मेरे करीबन आपके यकीन मानो 70 60 70 रिलायंस के शेयर पड़े हुए हैं, तो उधर भी पड़े हुए हैं लगभग 70-80 हज़ार के शेयर, लेकिन उनको मैं देखता भी नहीं हूँ, वहाँ मैं खरीद के लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ देता हूँ बस। वहाँ पे मेरे रिलायंस पावर पड़ा हुआ है, आपका
रिलायंस पड़ा हुआ है, रिलायंस इंडस्ट्री पड़ा हुआ है, वहाँ पे मेरा टाटा मोटर्स पड़ा हुआ है, और एक दो शेयर और हैं अच्छी क्वालिटी के शेयर जो इस वक्त सस्ते भाव पे मिल रहे हैं, उनको खरीद के उस अकाउंट में छोड़ देता हूँ, और उस अकाउंट में ज़्यादा मैं देखता भी नहीं हूँ। तो ये मेरा चल रहा है सिचुएशन वहाँ पे। और फिलहाल आप देख सकते हो कि आज अगर मैं टुडे पे क्लिक कर देता हूँ तो टुडे पे मैंने क्लिक कर दिया तो आज मेरे डाबर जो एफएमसीजी के शेयर है वो 80 रुपये का मुनाफा दे रहा है। एचडीएफसी स्मॉल कैप का ईटीएफ है वो 5 रुपये का नुकसान दे रहा है। इरकॉन जो है 507 रुपये का नुकसान दे रहा है। सीपीएससी ईटीएफ 45 रुपये का नुकसान दे रहा है। मिड कैप 150 20 का ईटीएफ है 4 रुपये का नुकसान दे रहा है और फ़ायदा दे रहा है। जीनस पावर का शेयर है 60 रुपये का नोशनल लॉस दे रहा है। टाटा मोटर्स 163 रुपये का मुनाफा दे रहा है। और रिलायंस जो है 1000 का नुकसान दे रहा है। और इंडसइंड बैंक जो है 319 रुपये का नुकसान दे रहा है। ओवरऑल आप देख सकते हो कि मेरा पोर्टफोलियो लगभग 10% के नुकसान में है। ठीक है, शेयर्स का पोर्टफोलियो 10% डाउन है इतनी पिटाई के बाद, तो आई थिंक वो ठीक है। 1,63,000 मेरी इन्वेस्टेड वैल्यू है, करंट वैल्यूशन 1,45,000, 17,000 का मुझे ओवरऑल लॉस हो रहा है इस पोर्टफोलियो में। तो चलिए आइए चलते हैं अपने ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में। तो कल मुझे आप देख सकते हैं कि 40-60,000 का नोशनल लॉस हुआ है, और जो मेरी टोटल रिटर्न है वो -2,88,000 हो गया है। इन्वेस्टेड वैल्यू 27,45,000 है, करंट वैल्यू 24,56,000 है। और काफ़ी सारे शेयर्स हैं जिन्होंने म्यूचुअल फंड्स हैं जिन्होंने कल मुझे नेगेटिव रिटर्न दिया है। इनफैक्ट सभी म्यूचुअल फंड ने मुझे नेगेटिव रिटर्न दिया है। तो जिन्होंने सबसे कम दिया वो सबसे ऊपर दिख रहे हैं, बाकी आप देखते जाइए, नज़र बनाते जाइए। पराग पारिक है, एचडीएफसी है, मोतीलाल है, निप्पॉन इंडिया है, कॉन्ट लार्ज एंड मिड कैप है, सब ने पिटाई हो रही है, सबकी पिटाई हो रही है, सब देख सकते हैं। और नीचे सबसे ज़्यादा नीचे आपको मिड कैप और स्मॉल कैप के म्यूचुअल फंड्स दिखेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि उनकी सबसे ज़्यादा पिटाई हो रही है। डिफेंस की भी खूब पिटाई हुई है कल, तो डिफेंस सबसे ज़्यादा गिरा है कल। मोतीलाल ओसवाल का डिफेंस 3.5% में गिरा हुआ है, और एचडीएफसी डिफेंस भी लगभग 3.5% गिरा है। उसके ऊपर आपको स्मॉल कैप नज़र आएंगे, उसके ऊपर मिड कैप नज़र आएंगे। तो स्मॉल कैप, मिड कैप, इस तरीके से पिटाई हो रही है, आप देख सकते हो। और ये सब मिला के कल मुझे 60,390 का नोशनल लॉस हुआ है। और अब ये सिचुएशन है कि पोर्टफोलियो की लगभग 3 लाख के करीब मैं पहुंचने वाला हूँ नोशनल लॉस पे, और ये थोड़ा सा नुकसानदायक ज़रूर है। लेकिन आपको ये बात समझनी होगी कि ये लॉस जो है अभी चल रहा है, और इसको और भी ये चलता ही रहेगा, और थोड़ा समय और लगेगा इसमें, और थोड़े समय बाद आप देखोगे कि हमें इसमें गेन होना शुरू होगा। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि दिवाली के आसपास हमें मुनाफा होना शुरू होगा, लेकिन फ़िलहाल इसमें हमें थोड़ा पेन पीरियड से गुजरना पड़ेगा। और आइए चलते हैं अपने इंड मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में। इंड मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पे आ जाते हैं। तो आप देख सकते हो कि एसआईपी जो है मेरी लगातार चालू है। आप देख सकते हो आज 12 फरवरी, एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ की मेरी एसआईपी कट चुकी है। निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड की मेरी एसआईपी आज कट चुकी है। टाटा ईटीएफ गोल्ड का एक म्यूचुअल फंड है जिसकी एसआईपी कल कटने वाली है। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप की भी कल कटने वाली है। इन्वेस्को लार्ज एंड मिड कैप की कल कटने वाली है। जीएम फ्लेक्सी कैप की भी कल कटने वाली है। कोटक स्मॉल कैप की भी कल कटने वाली है। निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड की भी कल कटने वाली है। तो बहुत सारी एसआईपी जो है मेरी कल कटने वाली हैं। और फिलहाल एसआईपीज़ में मैंने कोई चेंज भी नहीं किया है कि मिड या स्मॉल की मैं लार्ज की तरफ डाइवर्ट करना है, फिलहाल वो चेंज नहीं किया, अभी सोच रहा हूँ। और हो सकता है मेरे सोचते सोचते यहाँ पे बहुत बड़ा खेल हो भी जाए। तो आप देख सकते हो कि एसआईपीज़ मेरी लगातार चालू हैं। इस फंड की वैल्यू आप देखिए, ये 4% के नेगेटिव में आ गया है। ये पोर्टफोलियो भी 81,000 मेरी इन्वेस्टेड वैल्यू है, ओवरऑल पोर्टफोलियो 77,000 है। और कल कल मुझे लगभग 1,1900 रुपये का इसमें नुकसान हुआ है। जो टोटल रिटर्न है आप देख सकते हो कि वो -3,030 है इसमें, और रिटर्न जो है -4% है। तो ओवरऑल आप देख सकते हो कि मेरा पोर्टफोलियो जो 4% के नुकसान में आ चुका है इंड मनी ऐप का भी। तो दोस्तों, ओवरऑल आपको ये देखना है, सिचुएशन बिल्कुल वही है, मार्केट एक बियरिश ट्रेंड से गुजर रहा है। आपको मिड और स्मॉल कैप से दूर रहना है। लमसम में अपनी एसआईपी नहीं रोकनी है। कैटेगरीज में आप भले ही स्विच करना चाहते हो थोड़ा बहुत, कि आपकी 10,000 की स्मॉल कैप में चल रही है उससे थोड़ा कम करके लार्ज कैप में डालना चाहते हो, फ्लेक्सी कैप में डालना चाहते हो, वो कर लेना, लेकिन एसआईपी बंद मत करना। अगर आप महीने का 5,000 रुपये डालते हो तो 5,000 डालना चाहिए। अगर आप महीने का 15,000 डालते हो तो 15,000 डालना चाहिए। अगर आप महीने का 1 लाख डालते हो तो 1 लाख डालना ही चाहिए। ठीक है, कैटेगरीज में स्विच कर लो, उससे कोई बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होगा आपको। करंट मार्केट सिनेरियो जो है उसमें लार्ज कैप
एक वेल प्लेस्ड स्टॉक्स हैं जिनमें आपको अच्छा और जल्दी मुनाफा होगा और जल्दी रिकवरी होगी, जबकि मिड और स्मॉल कैप में रिकवरी में समय लगेगा, लेकिन बाद में मिड और स्मॉल कैप आपको अच्छा प्रॉफिट भी देंगे, ये भी मैं कह रहा हूँ। लेकिन क्योंकि लोगों के भी सब्र खत्म हो रहा है, वो चाहते हैं कि जल्दी इस नेगेटिव जोन से हम बाहर निकलें, तो जल्दी बाहर निकलने का यही तरीका है कि आप सेफ जगह पे डालो। तो सेफ जगह लार्ज कैप है, फ्लेक्सी कैप है, वहाँ पे डालो। लेकिन अगर आप लंबी गेम खेल रहे हो 10 15 20 साल की, तो आपको पता है कि लॉन्ग टर्म में तो आपके मिड कैप स्मॉल कैप ही भागेंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि मन की शांति भी लोगों के लिए ज़रूरी हो जाती है, तो लोग चाहते हैं कि जल्दी से ये लाल ख़त्म हो, एक बार लाल ख़त्म हो के ग्रीन पे आ जाए तो हम दोबारा से मिड और स्मॉल कैप की तरफ चले जाएं। तो ठीक है, उसमें कोई बुराई नहीं है, आपकी एसआईपी बंद नहीं होनी चाहिए। कल भी जो मैंने कमेंट दिया था उसको लोगों ने नेगेटिवली ले लिया, कुछ लोगों ने, अधिकतर लोग समझदार हैं मेरे वीडियोस में, इतना मैंने देखा है, लेकिन कुछ लोगों ने नेगेटिव ले लिया, भैया आप तो एसआईपी बंद कर रहे हो। मैंने कहा बंद नहीं कर रहा हूँ भाई, एसआईपी जितनी की चल रही है उतनी की चलती रहेगी। वीडियो तो आ रहे हैं ना, जिस दिन मेरी एसआईपी आपको दिखेगी 40,000 महीने की चल रही थी उससे कम हो जाए तो मेरा नाम बदल देना, ऐसा नहीं होगा। कैटेगरीज में मैं स्विच कर सकता हूँ। तो चलिए, आई थिंक मैंने पूरा ओवरऑल सिनेरियो आपको बता दिया। सतर्क रहिएगा, मार्केट में बियरिश ट्रेंड है, अभी भी मार्केट बियरिश ट्रेंड से बाहर नहीं आई है, और एफआईआई लगातार सेल कर रहे हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, गुड बाय, जय बद्री केदार।